अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो। ये कथा जो शिरूर में चल रही है, आज कथा का तृतीय दिवस है। एक बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा शिरूर जिला पुणे की इस पवित्र भूमि पर चल रही है। दो मार्च को ये कथा विराम होगी। फिर 5 मार्च की सीहोर में महादेव की होली रहेगी सुबह 9 बजे। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम नित्य चलेगा। दिल से आपके शिरूर में जो ये पवित्र कथा पहुंची है, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। मंगलकारी
दासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पवित्र कथा कर जो महापुराण के वर्णन कर रहे, फिर तत्व का शंकर भगवान की जो महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। इंद्रदेव ने मना किया, भगवान विष्णु जी ने शिव जी के पास जाने के लिए निवेदन किया। चले, इंद्र नहीं गए। इंद्र को मालूम था कि वहां कुछ मिलना तो है नहीं, जाकर भी करेंगे। ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे एक लड़के को ऊपर आकर बिठाइए। इंद्र को मालूम था कि यहां कुछ मिलना तो है नहीं, और इंद्र नहीं। भगवान विष्णु मां बाकी के सभी देवता गए, पर इंद्र नहीं। इंद्र पहुंचे, उनको मालूम था कि वहां जाएंगे भी तो कुछ मिलना तो है नहीं, प्राप्त तो होना नहीं। कुछ मिलना तो वहां पर जाकर है नहीं, तो जाकर करेंगे क्या। चले, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, देवता सभी पहुंचे। आइए, शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र, जो महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह रहे। ब्रह्मदेव गए, भगवान विष्णु गए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान विष्णु। इंद्र नहीं गए। और इंद्रदेव के साथ में जितने भी देवता और थे वो भी नहीं गए। इंद्रदेव के साथ में और जितने भी देवता थे वो भी नहीं। पहुंच गए भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु। शिवजी नेत्र बनकर मौन, एकदम शांत बैठे हुए। कभी कभी मन में आपके भी एक आध बार तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता ही होगा
आपके भी मन में कभी कभी एक आध बार ऐसा प्रश्न तो आता ही होगा कि शिव जी के गले में पड़ा हुआ सर्प शिव जी को डसता नहीं होगा क्या? भाई सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष उगलना है। सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष त्यागना है। और सर्प अपने विष को त्यागता रहता है। पर शिवजी के गले में वासुकी नाग पड़ा हुआ है, क्या वो विष नहीं उगलता होगा? उगलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि हे देवी, वासुकी नाग मेरे पास में है, दुनिया का सबसे ज्यादा हलाहल विष भी मेरे कंठ में है, फिर भी संसार का कोई जीव जब मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो उसके भीतर के विष को भी मैं धारण कर लेता हूं और उसको सुख देना प्रारंभ कर देता हूं। जो विष उसके अंदर है मैं उसको धारण करता हूं और उसको मैं सुख देता हूं, आनंद देता हूं, श्रेष्ठता देता हूं, सुख प्रदान करता हूं, अच्छा देने का प्रयास करता हूं। बैठे थे भगवान शंकर, नेत्र बंद थे शिव जी के और नेत्र बंद कर कर विराजमान थे भगवान शंकर विराजे हुए, अपने नेत्र बंद है, साधना में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए, साधना में डूबे हुए। ब्रह्मदेव ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। भगवान विष्णु देव ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव ने 3 बार ताली बजाई, भगवान नारायण ने 3 बार ताली बजाई। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता है। और याद रखना, वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हो? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाओगे, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ खाली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर।
इसको सारा सुख दे दे। तीन ताली का जो भाव वर्णन किया गया, तीन ताली, ये खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ नहीं, पर सब कुछ मात पिता तुम मेरे शरण गम में किसकी, स्वामी शरण गम में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय शिवा खाली हाथ आया है, ये कुछ नहीं है इसके पास में, आपको देना। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता शंकर जी के सामने जाकर खड़े हो गए, 3 बार ताली का नाद करा। इंद्र कह रहा है, इंद्र पीछे खड़े हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, इंद्र देख ले, मांगना किसी और से नहीं, मांगना तो केवल भोले नाथ से मांगना। नहीं दे तो भी मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को कोई कुछ दे दे। केवल एक में सामर्थ्यता है, वो देव अधिदेव महादेव जो सबको देता है, वो तुम्हें भी। पीछा मत छोड़ना। एक पत्र है, पीछा नहीं छोड़ने का भी पत्र है। एक पत्र है जिसमें उसने लिखा, पीछा नहीं छोड़ा। मैं सरस्वती सुधीर कानड़े, मैं सिंगड़ रोड पुणे में रहती हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी, आ जाइए। पुणे में रहती हूँ। सबसे पहले मैं श्री प्रकाश जी धारीवाल परिवार को खूब खूब अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने हमें सब बहनों को इतने अच्छे से कथा सुनने का मौका दिया। और गुरुदेव, इधर बहुत अच्छा खाना और पीना का पानी, अच्छी सुविधाएं हम लोगों को मिली है। हम पुनः धारीवाल परिवार को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। खूब सुखी रहें, खुश रहें। गुरुजी, आपने शिव जी से जोड़ा है। मेरी एक पंडाल की कथा नहीं, 5 पंडाल तक मैंने महादेव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो मांगो तो उसी से मांगो, देगा। गुरुदेव, मेरा बेटा 10 साल का है, उसको जन्म से फिट की बीमारी है, मिर्गी के दौरे आते हैं, वो ठीक नहीं हुआ 10 साल तक। मेरे को किसी ने कहा दवाइयां ले रहे हो, एक बार सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में जाकर कथा सुनो। मैंने नियम बना लिया, जब तक मेरे बाबा मेरे बेटे की मिर्गी की बीमारी बंद नहीं करते तब तक छोड़ूंगी नहीं। और आज गुरुजी 5वां पंडाल शिरूर का पूर्ण हो रहा है। कारण यह है कि जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा की कृपा से केवल 2 ही कथा हुई थी। और 1 साल पहले मैंने जब 2 कथा सुनी थी, तब से मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे आना बंद हो गए थे। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को मेरी 5 कथा पूरी कर रही हूँ। मेरे बेटे को 1 साल हो गया, कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया, कोई फिट नहीं आई। बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। देखिए, पीछा नहीं छोड़ने की कथा है ये। जितने पत्र पढ़ रहे हैं पीछा नहीं छोड़ने के। एक पत्र है, मैं सो काजल रोहित राठौर, जिला पुना, तालुका
क्लोज कर, थोड़ा पास में दिखाओ तो ये लोग पढ़ लेंगे। जिला पूना, तालुका शिक्रापुर, ठीक बोले? ठीक है। शिक्रापुर कासारी फाटा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कासारी फाटा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं काजल रोहित राठौर, जिला पूना, तहसील शिक्रापुर, कासारी फाटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ससुराल महाराष्ट्र राज्य है, राज्य के नांदेड़ जिला, लेकिन हम मेरे पतिदेव की नौकरी की वजह से यहाँ रहते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। जब डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। तब मन में विचार आया कि मैं करूं क्या। हमने टेस्ट बेबी भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। सारे इलाज करवा करवा के थक गए। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनने को मिली और तब मन में विश्वास जागृत हुआ कि एक बार पंडाल में कथा सुने। हम पति पत्नी दोनों पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनने के लिए आए और गुरुदेव बाबा से विनती करी। जब बाबा ने नहीं सुना, परवणी में कथा सुनी, दूसरी कथा हिंगोली में सुनी तो भी बाबा नहीं सुने, तीसरी कथा छत्रपति संभाजी नगर सुनी तो भी बाबा नहीं सुने। तब मैंने बाबा से कह दिया, अगर तू नहीं देगा तो तेरी कथा नहीं छोड़ूंगी, आती रहूंगी। और बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि चौथी कथा जब हुई तो मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज 5वीं कथा में मैं अपने बेटे को लेकर आ गई। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदार। आज 5वीं कथा में मैं अपने पुत्र को लेकर आ गई। गुरुदेव 30/9/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। शिव की कृपा किसको, पीछा ना छोड़ना, मांगो उसी से मांगो, ना दे फिर मांगो। मां सबसे ज्यादा खुश कब होती है? जब बेटा कहता है मम्मा आज दाल अच्छी बनी है, एक रोटी और देना, तब मम्मी खुश होती है। मम्मा देव ना, थोड़ी सब्जी और देव ना, अच्छी बनी है, तब मम्मा खुश होती है, मां खुश होती है। मेरा बाबा कब खुश होता है? जब उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका पुत्र मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाकर झोली पसार करके बाबा देना, तब बाबा खुश होता है, मेरा बेटा, मेरा पुत्र है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। दीदी कह रही है मैं खुद हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ। मेरा बेटा 10 साल से फिट की बीमारी में था, ऐसा कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जिसमें ना दिखाया। और गुरुदेव बाबा का पीछा पकड़ लिया तो 1 साल से मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे नहीं आए। मेरे बाबा ने कृपा कर दी, नहीं तो हर 2 दिन में तकलीफ में आ जाता था। और अब तो ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, जिस हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं, मरीज ज़्यादा बीमार दिखता है तो उसके घर के लोगों को कह देती है कि 1 लोटा जल चढ़ाया, बाबा सुन लेगा और तेरे भी बच्चे को अच्छा कर। ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ओ मेरी शिरपुर की जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलो साथ में, ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। डॉक्टर ने कहा था मां नहीं बन सकती, टेस्ट बेबी भी करवाया, IVF करवाया, सब करवाया, संतान नहीं हुई। पीछा पकड़ लिया बाबा का, देना तुझे ही पड़ेगा। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगो पिता से, मांगो। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं है, देगा। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती
दीना जी, प्रकाश जी, धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना आया, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिव जी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हार हार, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओ घड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता, आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता। आप आए, मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पर। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आ। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए। और नहीं तो वैसे तो कलयुग बहुत बदला है। ऐसे तो ये संसार कितना, वो एक लाइन है ना निखिलेश जी, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया।
गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। आज के बच्चे मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। अरे हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। अरे बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं बोलो बोलो बोलो, पर्दा करती। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं पर्दा करती। आगे नहीं बोलूं तो अच्छा है। अब तो सास पर्दा कर लेती। बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। कितना संसार बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। भोजन करने बाहर जावे, भोजन करने बाहर जावे। और शौचालय को घर में आवे, भोजन करने बाहर। कितना अब तुम बोल दो, बदल गया रे भोले। बदल गया रे। इतना जमाना बदल, अब क्या बदलना रह गया, सब कुछ बदल। तो यहाँ शिव कथा कर रही है पूर्व का समय। अब ये सब कुछ बदला अपनी जगह पर है, पर सतयुग में भक्त भगवान के पास जाते थे, त्रेता में भक्त भगवान के पास जाते थे, द्वापर में भक्त भगवान के पास जाते थे। केवल एक कलयुग ऐसा है जहां बैठकर आप शिव को पुकारोगे, मेरा शंकर भगवान आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। केवल कलयुग। केवल कलयुग। इसीलिए कहते हैं महाराज इसका स्मरण, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। ये कलयुग की प्रधानता है कि भगवान शंकर का जितना भजन करोगे, शिव का जितना भजन करोगे, शंकर का जितना स्मरण करोगे, भगवान शंकर का जितना मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, शिव जी का जितना स्मरण करोगे, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। क्या चाहिए? भगवान ने जैसे ही पूछा क्या चाहिए, नारायण कहते हैं प्रभु लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास भी वैभव नहीं है, सारा देवासुर संग्राम में समाप्त हो गया है। आप कृपा कर दो, हमें पुनः वापिस जो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ दे दीजिए। तब मेरे ओघड़दानी, तब मेरे शंकर भगवान
एक रूप धारण कर लिए, जिसका नाम है, मेरे शंकर भगवान का एक नाम हो गया, कुबरेश्वर महादेव भगवान की। भगवान ने अभी तक 4 हाथ नहीं रखे थे, आज भगवान शिव ने 4 हाथ रख लिए। भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने 2 हाथों से, एक से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और दूसरे से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। बाकी के 2 हाथों से 33 कोटि देवताओं पर आशीर्वाद देते हुए कर रहे हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। देवासुर संग्राम चुटकी बजाते भोलेनाथ के समाप्त हो गया और देवताओं को वापिस अपना राज्य प्राप्त हो गया। शिव जी का नाम कुबरेश्वर महादेव की जय। यह है कुबरेश्वर महादेव की कथा। यह है भगवान शंकर के कुबरेश्वर बनने की कथा कि कुबेर को भी खजाना देने वाले, लक्ष्मी को संपदा देने वाले, जब कुछ नहीं तब वो शिव देता, तब वो शंकर देता। इसीलिए कहते हैं अजब निराली, अरे अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली है शंकर की लीला, अजब निराली है। सिर पे जटा है हाथ में डमरू, लीला अपरंपार। सिर पे जटा है हाथ में डमरू, लीला अजब निराली, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली है शंकर की लीला, अजब निराली है। भगवान शिव ने खड़े होकर एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। भगवान आनंद के साथ गले में सर्प पड़ा है, मस्तक जटा है, चंद्रमा लगा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और मेरे कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का भंडार भर रहा है। हमने पहले भी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो, उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया था और भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को अपशब्द कह दिया। सती माता दक्ष प्रजापति के यहाँ जलकर भस्म हो गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर प्रकट हो गई
और माँ सती जो हिमालय राज के घर में पार्वती माता बनकर जन्मी, वही माता पार्वती का विवाह शिवजी के साथ में हो रहा है।